एक सवाल किया जाता है, बार बार पूछा जाता है और ताअस्सुर ये दिया जाता है कि हम लोग गलती पर हैं। सवाल ये है कि जब कुरान और हदीस मौजूद है तो फ़िक़्ह पर अमल करने की कौन सी ज़रूरत है। फिर तो आज की दुनिया में लोग कहते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा, क्या नाम है उसका, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी, वो ठीक कहता है कि मौलवी सारे फ़िरक़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुरान और हदीस है तो कुरान और हदीस पर अमल करें, फ़िक़्ह पर अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इख्तिलाफ़ात में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान है, हदीस है, उस पर अमल करें, कुरान और हदीस को फॉलो करें। इसके जवाब में मैं अर्ज़ करूं, सबसे पहली बात यह है कि आज की दुनिया में हर बात का सरीहन तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है। आज की दुनिया में जदीद चीज़ों का तज़किरा सरीहन कुरान में नहीं है। तो आज की दुनिया का आदमी किसी जदीद मसले के अंदर जब परेशान होता है, वो किसी जदीद बात को कुरान और हदीस से, इस्लाम से मालूम करना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे कि इस्लाम ना मुकम्मल मज़हब है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये सवाल कर ले कि क्रिप्टो करेंसी का क्या हुक्म है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना कुरान में है ना हदीस में है। अब कुरान की कौन सी आयत पढ़कर उसको सुनाएंगे, हदीस कौन सी पढ़ के सुनाएंगे जिसमें लिखा होगा क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि वो तो कहेगा कि आपकी बारी जब आती है, आप कहते हैं हदीस में ये लफ्ज़ दिखाएं, जब तक लफ्ज़ ना हो आप नहीं मानते, तो हम कैसे मान लें आपकी बात। आप कहते हैं कि आयत का तल्लक ही कोई नहीं है, उसमें तज़किरा ही नहीं क्रिप्टो करेंसी का, तो आप कहते हैं नहीं, इससे मुराद क्रिप्टो करेंसी है, हम तो नहीं मानते। तो लिहाजा क्रिप्टो करेंसी का तो ना कुरान में तज़किरा है ना हदीस में। इसी से एक और मिसाल ले लें, ये जो नॉन स्टोरेबल अशिया हैं, जो चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती, इनके बारे में कोई बंदा पूछ ले कि इनका बिजनेस करना कैसा है, हलाल है हराम है, कौन सी कुरान की आयत पढ़ के सुनाई जाएगी, कौन सी हदीस पढ़ के सुनाई जाएगी, इससे भी आसान कर लें। अगर वो पूछ ले कि ये जो चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती, बिजली है, हवा है, इनके ऊपर ज़कात का क्या हुक्म है, तो क्या सवाल होगा ज़कात है कि नहीं। अगर है तो कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि बिजली के ऊपर ज़कात है। या हवा के बारे में कौन सी कुरान की आयत में या कौन सी हदीस में है कि हवा के ऊपर ज़कात नहीं है, गैसेस के ऊपर ज़कात नहीं आती। कौन सी आयत पढ़ के सुनाएंगे उसको। तो इसलिए पहली बात ये ज़हन नशीन फरमा लें कि कुरान और हदीस में सरीहन हर बात का तज़किरा नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर हर मसले का हल वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। जब कुरान और हदीस में हर बात का हल मौजूद नहीं है, तो फिर तो एक ही बात पीछे बचती है कि इस्लाम ना मुकम्मल है। हालांकि इस्लाम ना मुकम्मल नहीं है, इस्लाम मुकम्मल मज़हब है। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हों, आप दुनिया के किसी भी खित्ते पर हों, इस्लाम आपकी रहनुमाई करता है। इस्लाम ना मुकम्मल नहीं है। तो लिहाजा आप जब कहते हैं ना कि कुरान और हदीस पर अमल करें, तो इसका माना एक ही निकलता है कि जिन चीज़ों का तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है, उनका तज़किरा इस्लाम नहीं करता, इस्लाम नामुकम्मल है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। तो लिहाजा अकल भी ये कहती है, शऊर भी ये कहता है कि सीधा सीधा कुरान और हदीस पे हर आदमी अमल नहीं कर सकता। इसका कोई तरीका होगा, इसका कोई वे ऑफ अमल होगा कि आपने कैसे अमल करना है, इसके ऊपर कोई रास्ता होगा इसका। नंबर 2, दूसरी बात, कुरान और हदीस पे अमल करें, फ़िक़्ह पे अमल ना करें, इसका ये माना बनता है कि कुरान नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आज 14वीं सदी है, वो भी आधी गुजर चुकी है तकरीबन। तो 1450 साल तक कुरान किसी को समझ ही नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ था, डायरेक्ट मुझे कुरान समझ आया, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कुरान में ये लिखा हुआ है।
हालांकि ऐसा भी नहीं है, कुरान डायरेक्ट दलील नहीं बन सकता। मेरे लिए, आपके लिए कुरान डायरेक्ट दलील नहीं बन सकता। मुमकिन है ये बात आपके जहन में ना आ रही हो, मैं इसको मजीद वाज़ेह कर दूं। देखें, कुरान और हदीस डायरेक्ट दलील इसलिए नहीं बन सकते कि अगर हम में से हर आदमी कुरान और हदीस को डायरेक्ट दलील बनाना शुरू कर दे तो जिसका जो दिल आएगा वो उसकी तशरीह कर लेगा। ये कुरान में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें हैं, एक आसान सी मिसाल अर्ज कर देता हूँ। सूरह इंशिकाक के अंदर एक आयत आती है। आयत पढ़ता नहीं हूँ इसलिए कि उस आयत के पढ़ने से सजदा तिलावत लाजिम आ जाएगा, तो तर्जुमा पढ़ लेते हैं उसका। कुरान कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सजदा करो। अब इसका ये माना है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो आप सजदा करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान की आयत है, करो सजदा। अर्रहमान अर्रहीम कुरान की आयत है, करो सजदा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान की आयत है, करो सजदा। अलिफ लाम मीम कुरान की आयत है, करो सजदा। कुरान में यह कहाँ लिखा हुआ है जी? कुरान में लिखा हुआ है। सूरह इंशिकाक कहती है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सजदा करो। इसलिए हर आदमी खुद तशरीह शुरू कर देगा कुरान की कि कुरान के तर्जुमे में यह बात लिखी हुई है। अल्लाह ने हर आदमी को इतना बड़ा शऊर और इतनी बड़ी अकल तो दी नहीं होती कि हर आदमी समझ सके कि इस हदीस या इस आयत से क्या मुराद है। एक हदीस की बात कर लेते हैं। हदीस में आता है कि मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो उसको डुबो करके वो चाय पी लेनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने देखा कि गली के गटर से मक्खी उड़ी और चाय के अंदर आ गिर गई, या आप बाहर बैठे हैं, नाली से, गटर की नाली से मक्खी उड़ती है, चाय में गिरती है, तो क्या उस चाय को पी लेंगे? क्या उस चाय को पी लेंगे? एक सवाल है। तो लिहाजा कुरान और हदीस की हर आदमी अपनी मनपसंद तशरीह नहीं कर सकता। कुरान डायरेक्ट दलील नहीं बन सकता। आप जब दलील बनाएंगे तो पहले ये बताएंगे कि ये मैंने कहां से पढ़ा है, किस उस्ताद ने मुझे ये बताया है, फिर उस उस्ताद ने कहां से पढ़ा है। कम अज कम 1400 सालों में 14 लोग तो ऐसे होने चाहिए ना जो तर्जुमा कुरान का आप कर रहे हैं, जो मसला कुरान से आप समझ रहे हैं वो उन्होंने भी तो समझा हुआ हो ना। कोई मजाक तो नहीं है ना कि कुरान नाजिल हुआ और लोगों को समझ ही नहीं आया 1400 साल तक, और 1400 साल के बाद आपको डायरेक्ट समझ आना शुरू हो गया। इसलिए कुरान की आयत डायरेक्ट दलील नहीं बनती। आपको पहले उन लोगों का तज़किरा करना पड़ेगा जो लोग कुरान की उस आयत पर ऐसा अमल करते रहे हैं जैसा आप करना चाहते हैं, वो हदीस पर ऐसा अमल करते रहे हैं जैसा आप करना चाहते हैं। उन 14 लोगों का तज़किरा तो करें ना। कुरान की आयत का जरूर तज़किरा करेंगे, ये मसला कुरान से यूं निकलता है, लेकिन नीचे वालों का, आपके ऊपर जो लोग हैं ना, उनका भी तज़किरा करेंगे, उन्होंने कुरान को यूं समझा है। इससे नज़म बाकी रहेगा, वरना तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा दीन का। तीसरी बात और आखिरी बात, कुरान और हदीस पर अमल करे कौन आदमी जी? चलो, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, पहली बात है हमारा ये दावा है कि हमें कुरान और हदीस नहीं आता। हम तो किताबों के मोहताज हैं, हम तो असातिज़ा के मोहताज हैं। हम तो पढ़ते हैं, बार बार पूछते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं। लेकिन आपका अगर दावा है कि आपको कुरान समझ आता है, तो सवाल यह है कि जो आदमी रेडी लगाता है उसे तो कुरान समझ नहीं आता। वो तो बेचारा उर्दू नहीं पढ़ सकता, कुरान कहाँ से पढ़ेगा? आपने उर्दू रिसाले रटा मार करके, अगर आप मौलवी बन गए हो, आपने उर्दू रिसालों को पढ़ करके अपने आप को अहले इल्म समझना शुरू कर दिए, और अरबी इबारत पढ़ने की एक लाइन नहीं आती, बल्कि हदीस नहीं पढ़ सकते। हदीस की जो किताबें आजकल मिलती हैं उन पर एराब लगे होते हैं और अक्सर वो एराब गलत होते हैं। मसलन वही इंजीनियर मिर्जा अली की मैं सुन रहा था, वो पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा बिस्मिका, फिर उसी जगह पर वो दोबारा उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा बिइस्मिका। अब उस अकल से पैदल को इतना नहीं पता कि हमजा वसली और हमजा कती में क्या फ़र्क होता है। हमजा वसली की एराब पढ़ी जाते हैं, हमजा कती के एराब नहीं पढ़े जाते। ये इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी, फिर बात शायद आपको समझ ना आए। बस इतना इशारा कर देता हूँ कि
अरबी इबारत एक हदीस नहीं पढ़ सकते देख के। फिर कहते हैं जी हम हदीस का रेफरेंस देते हैं। भाई आप रेफरेंस इसलिए सफ़ा नंबर बताते हो या हदीस का नंबर इसलिए बताते हो कि आपको हदीस पढ़ना नहीं आती, वगरना रेफरेंस ये होता है, हवाला ये होता है कि आप आयत या हदीस पढ़ के बताओ कि ये हदीस का मतन है, ये आयत का मतन है। वगरना आज से पहले किताबों पर हवाले ईजाद हुआ करते थे सफ़हात के नंबर के लिहाज से कि फ़लाँ सफ़े पर ये हदीस मौजूद है, फ़लाँ सफ़े पर ये आयत मौजूद है। लेकिन अब क्या हुआ, वो सफ़ात सारे तब्दील हो गए। पहले मकतबा बैरूत से छपा करती थी किताबें, फुरकानिया से छपा करती थी, फारूकिया से छपा करती थी, दारुस्सलाम से छपा करती थी। तो दारुस्सलाम और बैरूत का मकतबे का एक ही सफ़ा नंबर तो नहीं होता। बैरूत के सफ़े पर बैरूत से छपी हुई किताब का कोई हदीस अगर किसी सफ़ा नंबर 10 पर होगी तो वह दारुस्सलाम के सफ़ा नंबर 10 पर तो कभी भी नहीं होगी। दोनों का छपा मुख्तलफ है, वो तो दलील बन ही नहीं रहा। ऐसे इंटरनेशनल नंबरिंग जो आज कंप्यूटर पर चली हुई है, अगर इसको कुछ अर्सा गुजरेगा तो ये भी बाकी नहीं रहेगी। तो असल दलील ये होती है कि आप कुरान की तिलावत करो, आप आयत पढ़ के बताओ कि इस आयत में ये माना बयान हुआ है, आप हदीस पढ़ के बताओ कि इस हदीस में ये लिखा हुआ है। जबकि आपको तो हदीस पढ़नी नहीं आती, क्योंकि अरबी इबारत जो नहीं पढ़ सकते। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान और हदीस तो हर आदमी नहीं समझता। यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ इंजीनियर भी हैं, यहाँ प्लम्बर भी हैं, यहाँ इलेक्ट्रिशियन भी हैं, यहाँ टमाटर बेचने वाले भी हैं, यहाँ आलू प्याज बेचने वाले भी हैं, यहाँ मंडियों में काम करने वाले लोग भी हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। तो क्या वो कुरान और हदीस पर अमल तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको आता नहीं है, तो इस्लाम पर अमल करने के पाबंद नहीं है, वो छोड़ दें सब कुछ, या वो आपको फॉलो करें। अगर आप कहते हैं कि वो आपको फॉलो करें क्योंकि आपको कुरान और हदीस आता है, तो हम बताएंगे कि आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, आपको तो अरबी की एक लाइन नहीं आती। आपसे बेहतर तो फिर अइम्मा दीन हैं जिन्होंने इस्तिंबात किया मसाइल का, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब भी थे और बड़े बड़े उलमा भी थे। फिर दुनिया उनको फॉलो क्यों ना करे अगर आपको फॉलो करना है तो लिहाजा हर आदमी कुरान और हदीस पर अमल नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लाजिम है कि आप किसी को फॉलो करके चलेंगे, किसी के, और ये दुनिया में भी होता है। दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कहो कि उस्ताद की जरूरत नहीं है, किसी को बड़े को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से जो है ना वो सारे इलाके के सरबराह हो, ऐसा दुनिया के किसी शोबे में नहीं है। तो क्या दीन ही एक ऐसी चीज रह गई कि जो आएगा वो अपने मन से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से वो तर्जमे शुरू कर देगा? वो तर्जमे भी कहां से करते हैं? उर्दू के तराजम पढ़ करके। और जिन किताबों को उलमा किताबें तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं अगर उर्दू तर्जमे की बात है तो मुमकिन है कि वो तर्जमा ही गलत हो, इसका असल माखिज लेके आओ, ये असल ओरिजिनली कहां से निकाली गई है ये रिवायत, वो लेकर आओ। और वो तो पढ़नी नहीं आती आपको। तो लिहाजा ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर आदमी कुरान और हदीस पर अमल करे। उसके लिए लाजिम है कि वो किसी दूसरे पर अमल करेगा। तो उसके लिए बेहतरीन हाल फ़िक़्ह है। और फ़िक़्ह ज़ाती तौर पर क्या है? ये कुरान और हदीस की तशरीह है। ये कोई प्याज के साथ उगने वाली फसल नहीं है, मकई के साथ या टमाटरों के साथ उगने वाली फसल नहीं है कि फुकहा के घर में उगती थी और फुकहा काट के मार्केट में लाके दे देते थे कि ले लो जी फ़िक़्ह आ गई है। भाई ये कुरान और हदीस की ही तशरीह है। कोई भी फ़िक़्ही मसला है उसकी दलील या तो कुरान की आयत होती है या हदीस से होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसकी दलील फुकहा कहें कि मेरे दिमाग में आया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो कुरान और हदीस की तशरीह बहैसियत मसाइल उसको फ़िक़्ह कहते हैं। तो फ़िक़्ह पर अमल करना ये फ़िरक़ाबाज़ी नहीं है, ये लोगों को राह हिदायत पर लगाने वाली बात है, ये सीधा रास्ता है। और लोगों को यूं कहना कि आप कुरान और हदीस पर अमल करें, तो आज की दुनिया में गिने चुने लोग हैं जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं, जिनको मौका मिल पाता है या पढ़ सकते हैं। तो बकिया लोगों के लिए दो ही बातें बचती हैं, या तो वो आपको फॉलो करें या दीन के पर अमल ही ना करें, क्योंकि वो दीन पर अमल करने के पाबंद नहीं है, उन्हें कुरान और हदीस नहीं आता। तो अगर आपको आपके पीछे उनको चलना पड़ जाए, आपको फॉलो करना पड़ जाए, तो इससे बेहतर नहीं है कि पहले कि फुकहा को फॉलो करें। वो कहते हैं ना, जब लड़ाई में बात और तुम पर आ जाए, खुसरों पर आ जाए, तो उससे बेहतर है बंदा सुलह कर ले। तो अगर आपको ही फॉलो करना है तो बंदा इससे बेहतर नहीं है जहर खा के मर जाए।
तो इसके लिए बेहतर हल है कि कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए अपने से पहले लोगों को फॉलो किया जाए, कि हमारे से पहले जो लोग हैं उन्होंने कुरान और हदीस की क्या तशरीह की है, उन पर एतमाद करना लाजिम और ज़रूरी है। अपने से बड़ों पर, रिजालुल्लाह पर बद एतमादी गुमराही की पहली सीढ़ी है। लिहाजा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर सब कितने पाए के आलिम है वो तो हम समझते हैं, वो तो हम जानते हैं। उनकी कोई भी किसी भी फील्ड का कोई माहिर होता है ना, वो दूसरे आदमी को देखकर ही पता चल जाता है उसको कितना कितना महारत रखता है। ये मैंने 2016 के अंदर 17 के अंदर इस पर तबसरा किया था, वीडियो भी मौजूद है, कि एक इंटरनेशनल दुनिया का भिखारी है, इसका काम है चैनल चलाना, ये उल्ट पटंग जो भी आएगा करेगा, बाकी इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा यूं कह देना कि वो दीन की खिदमत कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। वो खिदमत तो क्या, किसी वीडियो खेलने से बेहतर है ना कि सामने आके बैठे और हर वीडियो में वो कहता है जी मैं तो, ये एक दूसरे को आलिम नहीं मानते, ये बात भी झूठी और गलत है। भाई देवबंदी मकतबा फ़िक्र के उलमा बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा को उलमा मानते, वो ये कहते हैं कि ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलम दीन है, ये अहले हदीस मसलक के आलम दीन है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मोहम्मद अहमद रज़ा खान के बारे में कहा कि वो आलिम नहीं थे, बल्कि हमारे यहाँ देवबंदी मसलक के उलमा वो तो आज तक कहते हैं कि वो बानी हैं, एक आलिम थे, उनके बड़े आलिम हैं। वो अलग बात है कि हमारा उनके साथ कुछ मसाइल में इख्तिलाफ है, लेकिन और ये हक होने की दलील है। हमने जिस चीज़ को गलत समझा या उन्होंने गलत समझा उसके ऊपर इख्तिलाफ किया, आंखें बंद करके तस्लीम नहीं कर लिया, मान नहीं लिया। लिहाजा लोगों को ये धोखा देना कि ये एक दूसरे को आलिम नहीं मानने, मुझे कहाँ से मानेंगे? भाई तू आलिम हो तो तुझे माने ना, ऐसे कैसे मान लें? और दूसरी बात, वो कुछ चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह का कलमा बार बार पढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो दोनों इबारतें गलत हैं। एक ख्वाब से ली गई इबारत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि उनको सूरज और तारे जो है वह सजदा कर रही, तो क्या आप कहेंगे कि ये गलत है? उन्होंने अपने आप को रब बना लिया। भाई ख्वाब है, ख्वाब में कोई आदमी कुछ भी देख सकता है, तो उस ख्वाब को पीछे से काट देना और आगे से एक जुमले को लेकर ढिढोरा पीटना शुरू कर देना कि ये हो गया जी। तो लिहाजा किसी भी बात पर परेशान होने से पहले उसकी हकीकत जांच लिया करें कि हकीकत क्या है। तो लिहाजा मैंने अर्ज कर दी कि अपने बड़ों पर बद एतमादी ये गुमराही का जीना है, पहली सीढ़ी है। एतमाद करें, बाकी मिर्ज़ा जैसे लगड़ बगड़ आते रहते हैं, वो गुजर जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। बाकी तो इल्मी दुनिया के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बरेलवी मसलक उलमा ने जो रिसाले लिखे, देवबंदियों ने जो रिसाले लिखे, उन रिसालों को उठा करके बरेलियों के खिलाफ, बरेलियों के लिखे हुए रिसाले देवबंदियों के खिलाफ, देवबंदियों के रिसाले अहले हदीस के खिलाफ उठा करके रिकॉर्ड करवा देना, ये तो बड़ा आसान काम है। आज बच्चों को पकड़ लें, उनके सामने रिसाले रख दें कि ये फ़लाँ आलिम के खिलाफ लिखा हुआ है, ये फ़लाँ आलिम के खिलाफ लिखा है। रिसाले तो मौजूद है ना, उलमा ने काम किए हैं, तो किसी भी बच्चे के सामने रख दें कि ये फ़लाँ फ़लाँ। इख्तलाफी मसाइल के ऊपर बोलना इस वक्त इंतहाई आसान है, क्योंकि इख्तलाफी चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। काम तो ये है ना कि आज की जो जदीद चीज़ें हैं उनको सामने लेकर आओ, वो जब सामने रखे जाए, कमीशन के मसाइल हैं, क्रिप्टो करेंसी के मसाइल हैं, डिजिटल मार्केटिंग के मसाइल हैं, डिजिटल बैंकिंग के मसाइल हैं, बैंकिंग के मसाइल हैं, इनको सामने रखा जाए तो उधर इनका कुरान और हदीस बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल सुकूत आ जाता है इनके ऊपर। जैसे पता चलता है इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए इनके ऊपर। वो जब बोलना शुरू करते हैं तो क्या बोलेंगे जी, रफ़ा यदैन, फातिहा खल्फुल इमाम, हाथ ऊपर बांधने के नीचे बांध, इसके अलावा दीन कुछ भी नहीं है। इख्तलाफी मसाइल से बाहर निकलने की जरूरत। इख्तलाफी मसाइल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की अगर इनामुल बारी उठा के पढ़ें तो उसके अंदर बेहतरीन आपको दरस तिरमिज़ी पढ़ लें, उसके अंदर मिल जाएगा। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, उनकी कश्फुल बारी उठा के पढ़ें, उसके अंदर बेहतरीन हदीस की किताबें हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तसरीहात लिखी हैं उसके अंदर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। तो फ़िक़्ह कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये कुरान और हदीस की तशरीह को ही फ़िक़्ह कहते हैं।